अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ मैं बेटे को अपने खाना खिला रही थी, और बच्चों को खाना खिलाना ना सबसे मुश्किल काम है। थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर भी सुन ही लेते हैं, डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, बट इतने छोटे बच्चों को एक जगह ना तो बिठाया जाता है और ना ही ये बैठते हैं। हाई चेयर पे एक दफ़ा मैंने बिठाया था, उस पर तो यकीन करें बस गिरते गिरते ही बचा था। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही सही है। और यहाँ इसके भाई जो हैं बाहर कुछ काम कर रहे थे, और ये यहाँ बैठ के इनको आवाज़ें दे रहा था, और इतना मज़े का लग रहा था ना कि उसकी कोशिश थी कि बस वो किसी तरह बाहर चला जाए। बस ऐसे ही बच्चे जो है ना वो तजस्सुस करते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है और क्या है, इसी तरह ही चलना फिरना शुरू करते हैं। माशाल्लाह खैर साल का भी हो गया ये। तो यहाँ पे खैर मैं भिंडियाँ काटने लगी थी, और जो है बच्चों तो खाते ही नहीं है भिंडी, यकीन करें। वैसे छोटे होते हम लोग भी नहीं खाते थे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस को पसंद है और किसको नहीं पसंद, और किसके बच्चे खाते हैं। वैसे मैंने नहीं सुना कि किसी के बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हों। तो बच्चों के लिए जो है मैंने कुछ और बनाया था, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो फिर मैंने ये भिंडी बना ली थी। मैंने दाल गोश्त बनाई थी, तो वो पड़ी हुई थी, वो मैंने कहा बच्चों को दे दूँगी, और भिंडी जो है वो फिर हम खा लेंगे। तो इतने मज़े की बनती है ना। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ कि जब आप भिंडी जो है उसको फ्राई करते हैं ना, तो थोड़ी सी अगर इसके अंदर हल्दी शामिल कर लें ना, तो उससे भी नहीं टूटती। और दूसरा ना, चम्मच कम से कम हिलाएं, जब ज़रूरत है तब हिलाएं, या इतना हिलाएं कि वो नीचे ना लगे। जितना ज़्यादा आप इसमें चम्मच हिलाएंगे ना, उतनी जल्दी जो है ना भिंडी टूटेगी। और सेकेंडली ये कि जब बिल्कुल अच्छी तरह ये ड्राई हो जाए ना, फिर आप इसको फ्राई करें। समटाइम्स ये हल्की सी जो है वो गीली होती है, तो उसकी वजह से भी ना ये सही फ्राई नहीं होती। तो खैर ये नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कीमा कचनार। मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैं लेके आई थी और मैंने फ्रीज़ की थी, तो वही आज मैं पकाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने जो है कीमा ले लिया है आधा किलो, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, और 1 टीस्पून जो है ना भर के हल्दी शामिल की है। और अभी मैं इसको ना हल्की आंच पे रख दूँगी, क्योंकि कीमा जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है। तो हल्की आंच पे थोड़ी देर रखूँगी ना, ये जो है थोड़ा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें मैं चम्मच हिला लूँगी, क्योंकि अगर चम्मच ना हिलाया जाए तो फिर इसमें जो है लम्प से बन जाते हैं, और फिर उनको जो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ ही चम्मच हिलाते जाएं तो ना ये ठीक रहता है। फ़िलहाल मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया है कि जितनी देर में ये सॉफ्ट होगा। और जो कचनार मैंने फ्रीज़ की हुई थी, इसको भी मैं निकाल के रख लूँगी कि जब तक जो कीमा है वो हमारा रेडी होगा, तब तक ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि ये पानी वगैरह तो इसमें शामिल होता नहीं है, अपने ही पानी में ये पकती है, तो इसीलिए अगर सॉफ्ट और फ्रेश हो ना, तो फिर ईज़िली कुक हो जाती है। और यहाँ पर मैं इसको निकाल के रख दूँगी, और देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे अभी ही बनाई है, बिल्कुल फ्रेश है। बस ये है कि आपने इसको एयर टाइट में रखना है कि इसमें पानी वगैरह ना हो, बिल्कुल ड्राई हो, फिर आपने इसको फ्रीज़ करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ही जो है मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। तो साथ साथ ही ये काम हो जाए ना क्लीनिंग वगैरह का, तो किचन में जगह रहती है, नहीं तो फिर बिल्कुल जगह नहीं बचती। और ये देखिए जब पानी तकरीबन खुश्क हो गया है ना, तो इस स्टेज पे इसमें अदरक आपने और टमाटर शामिल करने हैं। अदरक आप इस स्टेज पे शामिल करेंगे ना, तो जो एक कीमे की या गोश्त की रॉ सी स्मेल होती है, वो बिल्कुल भी नहीं आती है। जो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना कि एक रॉ सी स्मेल रह जाती है, तो वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी जब आप इस स्टेज पे अदरक इसमें शामिल करेंगे। और अब साथ साथ ही जो है मैं जो लहसुन मैंने डाला था, उसको भी मैं पीस के तोड़ती जाऊंगी। और ये जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो इसमें ऑयल शामिल करूंगी। सूखा धनिया भी इसी स्टेज पे आपने डालना है, ठीक है। तो वो शामिल करूंगी, और फिर इसकी अच्छे से ना मैं भुनाई कर लूँगी। और 1 टीस्पून जो है भर के मैं इसमें सूखा धनिया जो मैंने घर में ही पिसा होता है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ देख लें टमाटरों का भी पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैं इसमें साथ ही ऑयल भी शामिल करूँगी, और अच्छे से जो है ना इसकी भुनाई कर लूँगी। मौसम की सब्जियां हो ना, तो वो खाने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। और ये कचनार तो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर जो है ये फूल बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसका खाने का तो मज़ा ही नहीं आता। तो अभी मैंने कहा चले मौसम अच्छा है, यही है बना लेती हूँ। बच्चे कम ही खाते हैं शौक़ से, आजकल के बच्चे सब्जियां खाते ही कहाँ हैं। वैसे हम भी बचपन में कम खाते होते थे, मुझे याद है माँ बाप हमारे ज़बरदस्ती कहते थे कि खा लो, तो किसी भी तरह दिल बनू के खा तो लेते थे। और वही हाल जो है वो बच्चों का ही है। तो वैसे मैंने सुना था कि 7 साल के बाद जो आपका टेस्ट बड्स है ना, वो चेंज हो जाता है, टेस्ट आपका चेंज हो जाता है। आई डोंट नो ये सच भी है कि नहीं, लेकिन बचपन में मुझे भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद थी, अब मैं खा लेती हूँ शौक़ से। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से कीमे की साथ साथ भुनाई भी कर ली है, और हल्का सा मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि नीचे लग रहा था।
और अब जो है मैं यहाँ पे ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो कचनार है वो डाल दूँगी। और बिल्कुल ये देखें यहाँ पे सॉफ्ट हो गई थी ना, तो ये डाल के इसमें इसकी थोड़ा-सा मैं 1-2 मिनट अच्छे से भुनाई करूँगी। और फिर इसके अंदर मैं ना 1 प्याली भर के दही डाल दूँगी। मेरे पास थोड़ा कम ही दही था तो मैंने वही डाला और एंड पे थोड़ा-सा उसमें पानी डाल के ना दही को हिला के वो बाउल डाल दिया था। लेकिन आप ना इसमें तकरीबन आधी से 1 प्याली दही डाल देंगे तो ये सही कुक हो जाएगी। दही डालने के बाद अच्छे से शामिल कर इसको सॉरी मिक्स करेंगे और फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर के जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए कचनार का, और हमारी कचनार जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये देखें यहाँ पे जो है पानी खुश्क हो गया और कचनार बिल्कुल रेडी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें गरम मसाला और धनिया शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा सालन जो है हमारा रेडी हो गया। खैर खाना वगैरह बनाने के बाद इतना मैंने शूट तो किया नहीं था, बस बच्चों के साथ आपको पता है टाइम कम ही मिलता है। तो शाम को आजकल ज़रा मौसम अच्छा होता है, हम लोग छत पे आ गए थे, बच्चों को लेके छत पे आ गई थी मैं। बड़ी अच्छी हवा चल रही थी और बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मेड कपड़े धो के गई थी, तो साथ साथ मैंने कहा वो भी समेट लेती हूँ और बच्चे जो हैं वो छत पे एंजॉय करते रहेंगे। और ये मेरी बेटी लगी हुई थी ऊपर छत पे ना, ये काइट पड़ी हुई थी इसके साथ लगी हुई थी। उड़ानी तो आती नहीं तो लगी हुई थी, बड़े मज़े की लग रही थी। उसके अलावा परिंदे वगैरह छत पे होते हैं, उनको देखने का इतना मज़ा आता है ना, और फ्रेश एयर होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे छत पे थे, मौसम अच्छा था, मैंने कहा चले इनके लिए फ़्राइज़ बना देती हूँ। छोटे बेटे ने भी खाना खाना था तो फ़्राइज़ जो है बच्चे वैसे भी शौक़ से खा लेते हैं। बट मैं नीचे आई तो मैंने देखा आलू जो हैं वो तो कम ही थे। तो मैंने क्या तरीका किया कि मैंने ना बिल्कुल थिन जो है ना थिन बिल्कुल स्लाइस बनाई है। देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक से। तो इस तरह से ना वो छोटे-छोटे से 4 आलू थे, तो फ़्राइज़ देखें आप, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा हैं। तो एक तो ये जल्दी से फ्राई भी होगी क्योंकि बेटे छोटे को मैं ऊपर ही दूसरे भाई बहन के पास ही छोड़ के आई थी और मुझे टेंशन थी कि बस जल्दी-जल्दी से ना मैं ये बना लूँ, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों में टाइम अच्छा खासा लग जाता है। तो ये बारीक सी फ्राइज़ जो है ये कट हुई हुई थी, तो मैंने ना ये इनको पकने में ज़रा जल्दी जो है वो टाइम लगता है, तो जल्दी ये कुक हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं। उसके अलावा जब मैं ये बना रही थी ना तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा था। मेरे ना स्कूल में एक स्टूडेंट था, तो उसकी मदर बना के भेजती होती थी डेली। वो तकरीबन डेली ही ना वो फ्राइज़ लेके आता था और उसकी मदर ने इससे भी छोटे-छोटे से जो है ना वो स्लाइसेस कट किए होते थे। और वो माशाल्लाह लंच भर के उसकी मदर ने बॉक्स दिया होता था और कैंटीन से भी ना वो फ्राइज़ लेता था। बहुत शौक़ से वो फ्राइज़ खाता था। तो उसकी वो फ्राइज़ देख के ना मैंने एक दफ़ा घर में ट्राई किया और बच्चों को बड़ी पसंद आई कि बिल्कुल छोटी-छोटी सी थी और जैसे बाज़ार से मिलती है ना क्रिस्पी सी, इस तरह की। और ये बड़े मज़े की लगती हैं, छोटी-छोटी सी होती हैं और बच्चों को देख के आपको पता है हम खाने से पहले ना आँखों से खाते हैं, यानी कि हम जो चीज़ हमारी नज़र आती है अगर वो देखने में अच्छी लगती है तो हमें ऑटोमेटिकली फ़ील हो जाता है कि हाँ, ये खाने में भी अच्छी है। और आपको पता है फ्राइज़ जितनी भी हों बच्चों के लिए कम ही होती है। तो इस तरह ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा फ्राइज़ हैं और बच्चे भी खुश हो गए थे। उसके अलावा अगर आपके साथ भी इसी तरह हो और कभी आपने यहाँ नहीं ट्राई किया तो इस तरह के भी फ्राइज़ बना के ट्राई करना, बड़े ही मज़े की लगती हैं। इसके ऊपर नमक और चाट मसाला डाला जाए ना तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो छोटे बेटे के लिए मैंने पहले ही निकाल के सेपरेट कर ली थी उसको, बल्कि मैंने पहले ही दे दी थी ना, और क्योंकि वो ज़रा ठंडी हो गई थी पहले जो बनाई थी। और ये फिर बाकी बच्चों के लिए मैंने इसमें नमक और चाट मसाला डाल लिया था और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इतना मज़े का लगता है बच्चों की, अगर आपने लंच बॉक्स वगैरह में भी देनी है और या घर में वैसे भी स्नैक के तौर पर देनी हो ना तो ये बड़ी अच्छी लगती है, छोटी-छोटी सी, और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी सारी है ना। खैर ये जो है आपके साथ मैंने इस वीडियो में 2-3 हैक्स भी शेयर किए हैं। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक किया करें, मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो को जो है मेरे चैनल को आगे से मज़ीद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें।
तो यहाँ तक जो था मेरा आज का व्लॉग था, इतना ही मैंने शूट किया था चिप्स वगैरह खा के, बच्चों को खिला के। तो फिर हम लोग थोड़ी देर छत पे बैठे थे और फिर हम लोग नीचे आ गए थे। तो चलिए जी, अब आपसे लूँगी इजाज़त। अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।